अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नोमी फॉर यू और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शाह। नाज़रीन, अगर आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन का शिकार हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज की वीडियो में हम इसी पर ही बात करने जा रहे हैं। आज तो काम करने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस हूँ। बॉस की नाराज़गी से सलीम सुबह से डिप्रेशन का शिकार है। इसी तरह इम्तिहान में नाकामी से असलम भी डिप्रेशन का शिकार है। अमजद को कारोबार में नुकसान हुआ है, इस वजह से वो ज़हनी तौर पर इज़्तिराब और परेशानी का शिकार है। मालो दौलत होने के बावजूद मिल का मालिक डिप्रेशन में मुब्तला है। पूछने पर बताया कि अल्लाह ने मालो दौलत औलाद सबसे नवाजा, मगर तबीयत हर वक्त परेशान रहती है। अकेले रहने को दिल करता है, नींद नहीं आती। इस तरह की और 20 मिसालें दी जा सकती हैं जिनमें मुब्तला अफराद ज़हनी तौर पर परेशानी, इज़्तिराब और डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं। डिप्रेशन हर उम्र के मर्दों ख़वातीन में होता है, बल्कि छोटी उम्र के बच्चे भी इसका शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन का लफ्ज़ हमारी ज़बान का हिस्सा बन चुका है क्योंकि इंतशार, परेशानी, माशी वसाइल और बेचैनी के इस दौर में हर किसी को थोड़ी बहुत परेशानी होती है। मायूसी तो लाजमन है। जिसे वो डिप्रेशन का नाम देते हैं, इसे सही तरीके से कंट्रोल ना किया जाए तो फिर ये ख़तरनाक नफसियाती बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से नफसियाती बीमारी के साथ साथ आदमी का जिस्म भी बीमार हो जाता है। नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को हल्का सा पुश कर दें और लाइक करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, डिप्रेशन की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। अफरा तफरी के इस मादी दौर में हर कोई खूब से खूब तर की तलाश में रहता है और इसके लिए जायज़ नाजायज़ हर तरह के वसाइल को बरवेकार लाया जाता है। अगर नतीजा जिसकी तवक्का के ख़िलाफ़ निकलें तो फिर बंदे को परेशानी घेर लेती है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। माली वसाइल वगैरह की मौजूदगी में आदमी आसानी से तनाव का शिकार हो जाता है और हर वक्त डिप्रेशन में मुब्तला रहता है। नाज़रीन, कैसे पता चलेगा कि कोई शख्स डिप्रेशन में मुब्तला है? तो इसकी चंद एक इलामात हैं जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इन इलामात में दिल की धड़कन महसूस होना, हर वक्त परेशानी का एहसास होना, ज़्यादा पसीना आना, पट्ठों में खिंचाव और दर्द होना, सांस का तेज़ी से चलना, किसी एक चीज़ पे तवज्जो मरकूज़ ना रख पाना, सर चकराना, चिड़चिड़ेपन का एहसास, बेहोश हो जाने का डर, मौत का खौफ और नींद के मसाइल बुनियादी वजूहात में शामिल हैं। नाज़रीन, अब सवाल ये पैदा होता है कि इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सके। नाज़रीन, सिर्फ चंद बातों पे अमल करके डिप्रेशन से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले अपने काम में वक्फ़ा दीजिए। दिन भर लगातार काम काज करने से ज़हन दबाव का शिकार हो जाता है। कोशिश करें कि चाहे थोड़ी देर के लिए हो, काम के औकात में 1-2 दफ़ा 10-20 मिनट ये वक्फ़ा कर लें। आहिस्ता आहिस्ता सांस लीजिए। जब आप किसी हादसे या किसी खौफनाक मंजर को देखते हैं तो आपका सांस एक लम्हे के लिए रुक जाता है। ऐसा आपके जिस्मानी खुद हिफाजती निज़ाम की वजह से होता है और ऐसा इस वक्त भी होता है जब आप सख्त टेंशन में होते हैं। इस असूल को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा कभी आप टेंशन या ज़हनी दबाव में अपने आप को मुब्तला पाएँ तो गहरे और आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने की आदत डालें। ऐसा करने से ज़हनी दबाव में आप कमी महसूस करेंगे। बेहतर लम्हों का तस्वर कीजिए। ज़हनी दबाव ज़्यादा काम काज या टेंशन की वजह से होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में ज़रूर कुछ बेहतर लम्हे भी गुजरे होते हैं। आंखें बंद करके लेट जाएं और इन लम्हों का तस्वर कीजिए। आप यकीनन ज़हनी दबाव में कमी महसूस करेंगे। अपने काम की तरजीह मुतय्यन करें। आदमी काम काज और भाग दौड़ में इस कदर लगा रहता है कि अपने आप को भूल जाता है। ज़रूरी कामों को तरजीह मुकर्रर करें। फालतू कामों में अपने आप को मत थकाएं और ज़हनी दबाव से बचें। लॉजिक से काम लीजिए। जब ज़हनी दबाव और टेंशन बढ़ने लगे तो मंतक से काम लें और अपने ज़्यादा काम से जो ज़िंदगी में बेहतरी आने वाली है इसके मुतल्लिक़ सोचें। ज़हनी दबाव में कमी आ जाएगी। ज़हनी दबाव को कम करने के लिए अरोमा थेरेपी करें। मसाज दुनिया भर में टेंशन और ज़हनी दबाव को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप सोने से पहले टब में लिवेंडर ऑयल के चंद कतरे मिलाकर नहाएं तो इससे ज़हनी दबाव दूर करने में मदद मिलेगी और नींद भी अच्छी आएगी। अपने ख्यालात को मुस्बित रखें। कुछ लोगों को बेवजह की आदत होती है कि हर वक्त फ़िक्र करते रहते हैं। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। हर वक्त फ़िक्र और ज़हन में मनफी असरात की वजह से इनके जिस्म और जान में बेवजह का बोझ रहता है और आहिस्ता आहिस्ता सेहत ख़राब होने लगती है और कोई काम भी वो एतमाद से नहीं कर पाते। उनकी हालत इंतहाई ख़राब हो जाती है। बुरे नतीजे को कम करने की कोशिश कीजिए। हर काम में कामयाबी और नाकामी के इम्कानात मौजूद होते हैं
اور پھر انہی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہنا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ برے نتیجے کے بارے میں مت سوچیں اور ہمیشہ اچھے پہلوؤں کو مد نظر رکھیں۔ ناظرین، ڈپریشن کے شکار مریض اکثر شکایت کرتے ہیں کہ انہیں نیند نہیں آتی۔ ناظرین، چند ایک باتوں پہ عمل کر کے ہم گہری نیند لے سکتے ہیں۔ سونے سے پہلے اپنے آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر ہلکا کریں۔ شام کا کھانا بھوک رکھ کر کھائیں، اس کے بعد ہلکی سی چہل قدمی کریں۔ نہار منہ یا خالی پیٹ ایک سیب دودھ کے گلاس کے ساتھ یا ملک شیک بنا کر لیں۔ کاجو کا استعمال کریں۔ بہتر ہے سونے سے پہلے غسل کر لیں، اس سے فرحت بخش تازگی کا احساس ہوگا۔ آپ کا سونے والا کمرہ اچھا، صاف اور ہوادار ہونا چاہیے۔ سونے سے پہلے متوجہ ذیل عملیات کرنے سے روحانی فائدہ ہوتا ہے اور نیند پرسکون آتی ہے۔ آپ خود آزما کر دیکھ لیں۔ ناظرین، ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ میں آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی سے ارشاد فرمایا، اے علی، رات کو روزانہ 5 کام کر کے سویا کرو۔ 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو، ایک قرآن شریف پڑھ کے سویا کرو، جنت کی قیمت دے کر سویا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کروا کے سویا کرو، ایک حج کر کے سویا کرو۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ امر محال ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ پڑھ کے سویا کرو، اس کا ثواب 4000 دینار صدقے دینے کے برابر ہوگا۔ 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھ کے سویا کرو، ایک قرآن مجید پڑھنے کے برابر ثواب ہوگا۔ 4 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سویا کرو، جنت کی قیمت ادا ہوگی۔ 10 مرتبہ استغفار پڑھ کے سویا کرو، 2 لڑنے والوں میں صلح کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کے سویا کرو، ایک حج کا ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب میں روزانہ یہی عملیات کروں گا۔ ناظرین، آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔